सीआरपीएफ ने रोक दिया, क्या करते वापस चले गए। आज दूसरा रास्ता हमने इख्तियार किया है और जंगल के अंदर से आप देखिए इसी तरह से जंगल क्योंकि उन्हें ऑपरेशन में जाना होता है और ऑपरेशन में अधिकतर जो है वो तो अंदरूनी इलाकों में ही माओवादियों का ठिकाना होता है, जहाँ उन्हें सूचना मिली होती है कहाँ से गोली आ जाए, कब एम्बुश में फंस जाएँ। और अगर बारिश का मौसम है तो आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें वो नदी नालों में तैर के पार करते हैं। साथी जवानों के कंधे पे लटक के आता है घायल होकर, या कभी उसकी बॉडी आती है। गांव वालों ने इस स्कूल को तैयार किया है खुद से और अंदर ये सोलर प्लेट रखा हुआ है और ये ब्लैक बोर्ड बनाया गया है। एक ग्रामीण जो है वो बोला कि अगर आप कैमरे में मुझे नहीं दिखाएंगे और नाम नहीं बोलेंगे मेरा, तो मैंने वो जगह देखी है जहाँ गोली चली थी बहुत सारी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। असल में क्या है कि कल भी हम सोच रहे थे कि रिपोर्टिंग करने ग्राउंड पे जाना चाहिए। जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी सफलता में जवानों ने कैसे माओवादियों को उनके चंगुल में ही फंसाया होगा, कैसे सारी चीज़ें हुई होंगी। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए अपने दर्शकों के लिए, और दर्शकों ने भी कहा ही था कि आप एक बार रिपोर्ट कीजिए। सीआरपीएफ ने रोक दिया, क्या करते वापस चले गए। आज दूसरा रास्ता हमने इख्तियार किया है और जंगल के अंदर से आप देखिए ये और भी पत्रकार साथी हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय पत्रकार साथी भी हैं, सब लोग जा रहे हैं। और ये जंगल के रास्ते से हम लोग जो है हाँ ये रास्ता है, नहीं ठीक है निकल जाएंगे। एक तो गर्मी इतनी तगड़ी है कि अब जो है पानी का तो कोई दिक्कत नहीं कि मतलब ऐसे नदी नाले भरे हुए तो मिलेंगे नहीं। और ये सब पत्रकार साथी हैं अलग अलग। रौनक आज वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, कई बार आप लोगों ने बादशाह खान अब बोलते थे कौन ये बादशाह जी कैसा लगा? बहुत दिन बाद आप ग्राउंड रिपोर्ट। सभी जो दर्शक हैं बसटा खींच के सभी को मेरा नमस्कार, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सफर रोज़ा का महीना है, उसके बावजूद बादशाह जी जो हैं हमारे साथ आए हैं इस रिपोर्ट को करने। इनको बहुत बार सलाम धन्यवाद है। आप उतरना पड़ेगा कि गाड़ी चढ़ेगी। मैं उतर जाता हूँ और ये जो है इस तरह से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं और रास्ता नहीं है ये। दिक्कत ये है कि हम मेन रास्ते से जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ जो है रास्ते भर 5 सीआरपीएफ के कैंप पड़ते जो हमें रोक देते, पहले ही कैंप में रोक देते। ये जंगल है अभी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बीजापुर के बासागुड़ा के इलाके का जंगल दिखाया था। आज मैं आपको गंगालूर क्षेत्र के जंगल को दिखा रहा हूँ। जंगल है, पहाड़ियाँ हैं और बहुत गर्मी की वजह से, इसीलिए मैं वो बताते हैं ना टीसीओसी वाला मामला। अब आप देखिए, आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि दूर तक, हालांकि ये भी एक दुखद है। देखिए कुल मिला के जंगल कट ही रहे हैं हर तरफ से। यहाँ आपको देख के लग रहा होगा ठूठ बता रहे हैं कि यहाँ पे भी पेड़ काटे गए, जबकि यहाँ सड़क नहीं है। अभी सरकार की दखल नहीं है उस तरीके से, तो यहाँ ग्रामीण काट ले रहे हैं। वो इस तरह से जंगलों को काट के खेत बना लेते हैं। और ये बगल कोई गांव भी है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं उनकी खास बात ये होती है कि आप देखें कि यहाँ के घर बहुत दूर दूर होते हैं। एक घर यहाँ तो दूसरा घर जो है 200-300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर होता है। यहाँ के अंदरूनी इलाकों के गाँवों की खासियत होती है। इस पर एक बार मैंने स्टोरी किया था अबुझमाड़ के अंदर कि कैसे दंडामी माड़िया लोग जो हैं लॉकडाउन के समय जो शब्द निकल कर आया था सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो उसमें कैसे वो लोग दूर दूर पहले से ही घर बना के रखते हैं और जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं जब उन्हें पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है, तो 6 दिनों तक
घर से बाहर एक छोटी सी, बहुत छोटी सी झोपड़ी लगभग, जिसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते, उसमें औरतें 7 दिन तक अकेले खुद खाना बनाती हैं और गुजारती हैं, चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी हो। उसे कायदे से सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी कहा जाएगा। और जो दूर दूर घर बनाया जाता है इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये शब्द आपने लॉकडाउन कोविड के टाइम पे सुना होगा। और अबूझमाड़ को भी हमने उस पर उदाहरण दिया था कि ये लोग जो अबूझमाड़ के लोग हैं लॉकडाउन में रहते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलते, वहीं रहते हैं। तो इस तरह से जोड़ के मैंने जिस संस्थान में मैं काम करता था पहले, उसके लिए 1 घंटे की स्टोरी बनाई थी। खैर ये कहानी आ गई इसमें बीच में, लेकिन ये है कि ये जिस इलाके में हम जा रहे हैं, जहाँ मुठभेड़ हुआ है, वहाँ के गांव ऐसे ही। आप शहर में रहते हैं तो 1 इंच प्लॉट के लिए मारपीट हो जाती है। यहाँ आप देखिए, ये घर है, वहाँ एक बच्ची छोटे से बच्चे को खिला रही है, मुझे नज़र आ रहा है। ये दूसरा घर, अब यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखेगा। अब एक घर वहाँ उस तरफ में है, फिर एक घर यहाँ है, फिर ये रास्ते में एक घर, 2-3 घर हैं, जबकि ये कोई गांव है। इसी तरह से चलते चलते आज देखते हैं कि कैसे रास्ते हैं। आपको पार्ट पार्ट में शूट करूँगा और दिखाऊंगा कि किन रास्तों से होकर आज बस्तर टॉकीज़ की टीम अन्य पत्रकार साथियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ये तो वीडियो के अंत में आपको पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे भी पता नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी पता चला है कि फोर्स असल में आज जो है मेरी बात हो रही थी संगठन के किसी एक प्रवक्ता से, तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कल के परसों के मुठभेड़ में माओवादियों को। और इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अभी तक उनको खुद को नहीं पता है, संगठन को, कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं और कौन कौन मारे गए हैं। और यही वजह है कि अभी तक उन्होंने भी कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है। तो जवानों को बहुत दिन बाद एक तगड़ी सफलता हाथ लगी है, जिससे माओवादियों का मोरल डाउन है और जवानों का उत्साह चरम पर है। और इस बात की मैं एकदम से पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन कल मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि संगठन से 2 डिवीसीएम और 9 एसीएम जो है संगठन छोड़ के चले गए। बीजापुर में हुए हालिया चिपुर भट्टी और ये कोलचूर, जो अभी जहाँ हम जा रहे हैं, कोलचूरी क्या नाम है इसका, वहाँ के मुठभेड़ को लेकर। तो ये जो है पुरचोली, ये देखिए सब पत्रकार फिर रुक रहे हैं। 2 अप्रैल को बीजापुर में जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसमें अब तक 13 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। LMG हथियार भी है और बहुत दिन के बाद बड़ी सफलता है। जवानों से बात करें तो बोलते हैं कि 2021 में जो टेकलगुड़म में जो उनके साथी शहीद हुए थे, उसका ये बदला लिया गया है माओवादियों से। तो इसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने की भरसक कोशिश के बाद एक बार फिर जंगल पे निकला हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल 2 अप्रैल को एक घटना पूरे दिन चलती रही कि बड़ी मुठभेड़ चल रही है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 करके। 3 अप्रैल को जब जवानों ने मारे गए माओवादियों के शव को लाया तो 13 की संख्या थी। और लाने के बाद जो है कल मैं भी बीजापुर में था और हमने सोचा कि ग्राउंड रिपोर्ट की जाए, लेकिन आपको मैंने बताया था कि कैसे नहीं जाने दिया गया था मौके तक। और अब जो है आज हम दूसरे रास्ते से फिर से घटना स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है सौनार गांव पहुँचे हैं हम लोग, और यहाँ सब हम पत्रकारों की टोली अभी रुकी हुई है। और ये एक चीज़ ये अच्छा देखने को मिल रहा है मेरे को जगह जगह पर कि इस तरह से सोलर प्लेट वाली पानी की टंकियाँ लगाई जा रही हैं। रास्ते में कई जगह लगाई गई हैं और कई जगह पे लगे हुए हैं जो चालू हालात में। अभी हम लोग सौनार पहुँचे हुए हैं, जो कि जब हम निकले थे तब से अभी तक 28 किलोमीटर है। और
इस दौरान अभी आगे और लोग ले जाएंगे। ये देखिए छिंद का जो पेड़ होता है उसको कितनी खूबसूरती से गांव वालों ने ये यहाँ बीच में मुझे लगता है नहाने के लिए बनाया है, हाँ, और कपड़ा बदलने के लिए। देखिए गांव, ये पहले हैंडपम्प रहा होगा, ये अभी ये सोलर प्लेट लगा है और इस तरह से ये बनाया गया है ताकि इसके बीच में आकर महिलाएं अपने कपड़े बदल सकें। हालांकि ये टूट गया है थोड़ा सा। और उस तरफ में जो है ये स्कूल है, अभी बता रहे हैं, तो स्कूल भी दिखाता हूँ आपको मैं कि किस तरह से बना है। स्कूल ही है ना, है हाँ भैया, गांव वाले बनाए, ये स्कूल गांव वालों ने बनाया है। देखिए एक मैसेज है ये कि गांव वाले चाहते हैं कि गांव में शिक्षा का विस्तार हो। अभी बता रहे हैं कि गांव वालों ने इस स्कूल को तैयार किया है खुद से, और अंदर ये सोलर प्लेट रखा हुआ है और ये ब्लैक बोर्ड बनाया गया है। यहाँ एक शिक्षा दूत पढ़ाता है और ये गांव वालों ने खुद बनाया। ये भी स्कूल है और ये भी स्कूल का ही एक हिस्सा है। इस पर एक बेंच सा रखा हुआ है। तो सोनार तक हम पहुँचे हैं 11 बजे से 2:15 बजे तक के बीच में। हो सकता है सड़क आते तो जल्दी पहुँचते, लेकिन जंगल आना पड़ा है तो टाइम लग गया है। क्या करें, ग्राउंड रिपोर्ट करना ही है, देखना है कैसे हुआ था मुठभेड़ सभी लोगों को। हम लोग लगभग 2:15 बज गए हैं और 10:30 11 बजे ना बात जी 11 बजे से हम लोग निकले हुए हैं और 2:15 बज गए, हम लोग चले जा रहे हैं। और इतने देर में बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं तय कर पाए हैं। अभी हमने जो बीजापुर से 0 किया था तो एक्यूरेट है अभी हम 28 किलोमीटर जंगल के सफ़र में। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो 28 किलोमीटर का सफ़र है ना जंगल के अंदर, पगडंडी और सारी चीज़ों के बीच से, ये कम से कम 100 किलोमीटर मान लीजिए के बराबर है, छोटी छोटी पगडंडियों और जंगल के बीच से। अभी पहुँचे नहीं, देखो कब पहुँचते हैं। बीजापुर के कोरचोली के इलाके की बड़ी मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए निकले हैं और अभी तक हम लोग लगभग 20 किलोमीटर गाड़ी मोटरसाइकिल से। क्यों बादशाह भाई 20 किलोमीटर चल चुका? हाँ चल चुका है 20 किलोमीटर से। 0 किया हुआ? हाँ हमने पेट्रोल भरा है बीजापुर से और 0 किया ताकि देख सके कि हम चल कितना दूर रहे हम लोग। तो अभी तक 20 किलोमीटर हम 20 चल चुके हैं जंगल में। अच्छा, सीधे जाते शायद हमको कम चलना पड़ता है, जंगल में खाक छानना पड़ रहा है, इसलिए बिल्कुल। ये 20 किलोमीटर हम लगभग अभी तक चल चुके हैं। और एक शख्स, एक गांव का व्यक्ति जो हमको आगे के गांव तक ले जाएगा वो आगे मिलेगा, तो उसी अंदाज में। अब देखिए यही है बस्तर के जंगल में जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ की पगडंडियाँ और पेड़ पौधे ही आपको रास्ता बताते हैं। कहीं कहीं गांव के लोग मिल जाएंगे तो बताएंगे। एक पहाड़ी को पार करने के बाद फिर एक गांव पड़ा हुआ है और देखिए कुछ मकान यहाँ पे हैं। देखिए बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में क्या स्थिति है, यहाँ के लोग रहते हैं। एक घर के ऊपर सोलर की प्लेट नज़र आ रही है मेरे को, और यहाँ भी एक सोलर का प्लेट नज़र आ रहा है घर पे। सरकारी व्यवस्था के नाम पे यही है यहाँ पे, बस सोलर की प्लेट। अच्छा आपको बताऊं कि ऐसे हर घर में सोलर प्लेट लगा है। कुछ गांव वाले हाथ दिखा रहे थे खुश होकर। ये कौवा है पानी लेने जा रही है। ये छोटे छोटे मकान, पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। और
वहाँ एक दूर पानी की टंकी नज़र आ रही है जो आजकल उसके लिए प्रयोग की जाने वाली है, नल जल योजना के तहत घर घर पानी वाला। 11 बजे से 4 बजने को हैं और कितना किलोमीटर हो गया? 40 किलोमीटर लगभग जो है हम चल चुके हैं पहाड़ी पगडंडियों और जंगलों के बीच। लेकिन अब उम्मीद है कि ग्राउंड की वो जगह मिल जाएगी हमें जहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। हालांकि आपको बताऊं कि वो जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं उसके उस तरफ में वहाँ से मुठभेड़ शुरू हुई थी, गांव वालों ने बताया कुछ और वहाँ से मुठभेड़ होते 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 इस तरफ कहीं पे हुई है। अभी रास्ते में मैं देख रहा था तो वो जो पॉलीथीन होती है ना जिसमें खाना गर्म हो रहता है, वो सिल्वर वाला, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, सिल्वर पैक जो रहता है, वो पन्नियाँ लाइन से पड़ी हुई थी जो ये बताती हैं कि जवानों के साथ जो जवानों ने अपने खाने पीने का सामान रखा था वो वहाँ वो खाए होंगे तभी, नहीं तो उस इलाके में ऐसी पैकिंग वाली जो पन्नियाँ हैं वो दिखेंगी नहीं। और एक ग्रामीण जो है वो बोला कि अगर आप कैमरे में मुझे नहीं दिखाएंगे और नाम नहीं बोलेंगे मेरा, तो मैंने वो जगह देखी है जहाँ गोली चली थी बहुत सारी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो एक ग्रामीण है जो आगे आगे चल रहा है मोटरसाइकिल में और पीछे हम सभी पत्रकार साथी जा रहे हैं। तो जब आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो ग्राउंड रिपोर्ट करने से पहले हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, कितनी समस्याओं के साथ, समस्या क्या है तो रोज़ का ही है वो देखने को मिलेगा आपको। रास्ते में ऐसे घर, अब देखिए घर यहाँ अंदर क्या बदलाव आ रहा है कि पहले जो है इस तरह के खपरे के घर हुआ करते थे, अब यहाँ के ग्रामीण भी आप देख रहे हो तो सीट का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि आपको बताऊं कि सीट बारिश के लिए ग्रामीणों के लिए ठीक होती है कि वो फूटती नहीं है जल्दी और उसे छाने का या फिर से ठीक करने की आवश्यकता नहीं होती। और खपरा जो है बार बार ठीक करना पड़ता है। तो अब हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे या उस रिपोर्ट में जो आप देखेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है।